नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में 3 मई तक कर्फ्यू लगाने के बाद भी हल्द्वानी के बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी और सड़कों पर वाहन भी चलते दिखाई दिए। यही नहीं, जाम के चलते कई एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत कर जाम खुलवाने में दिन भर जुटा रहा। हर सड़क पर जाम ही जाम दिखाई दिया। एसपी सिटी ने लोगों से अपील की कि बाजारों और सड़कों में भीड़ भाड़ ना करें, पैनिक की स्थिति क्रिएट ना करें। कर्फ्यू में भी जरूरत के सामान उपलब्ध रहेंगे। तो खबर हल्द्वानी से, जहां पर बाजारों में भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि यही नहीं, इसके चलते जाम की काफी स्थिति दिखाई दी। वहीं पर एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत करके जाम खुलवाने में दिन भर जुटा रहा। हर सड़क पर जाम ही जाम दिखाई था। वहीं एसपी सिटी ने लोगों से अपील की कि बाजारों और सड़कों में भीड़ ना लगाए, वहीं पैनिक होने की स्थिति भी क्रिएट ना करे। यह बात सही है कि कल नैनीताल जनपद के जो नगरीय क्षेत्र हैं, विशेषकर हल्द्वानी और रामनगर में कल से कर्फ्यू लागू होगा। इसकी घोषणा की गई है। एक दिन का ये समय दिया गया था कि आज आप अपनी खरीदारी कर लें। आज भारी संख्या में लोग बाज़ार में खरीदारी के लिए आए हैं और अपना ज़रूरत का जो सामान है उसको लेने के लिए जब आए हैं तो जाम की स्थिति जगह जगह पे बन गई। समस्त पुलिस फोर्स, उसमें सभी चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीपीओ के लोग और ट्रैफिक पुलिस को सड़क पे उतारा गया है। उस जाम को ठीक किया गया है। 1-2 जगह पे एम्बुलेंस फंसने की शिकायतें भी आई। जैसे ही ये सूचना मिली है तुरंत से वहाँ पे कर्मी भेजे गए और स्थिति सामान्य की गई है। हमें यहाँ की स्थानीय जनता से ये अपील करनी है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि इन जो आने वाले एक हफ्ते के कर्फ्यू में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो जारी रहेंगी। धनौरी क्षेत्र में काफी समय से गुलदार को देखा जा रहा था। पिछले करीब 1 महीने से वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए धनौरी क्षेत्र के अलग अलग गांव में पिंजरा लगा रहे थे, जिसके बाद गुलदार पिंजरे में फंस गया था। आपको बता दें कि गुलदार को देखने के लिए क्षेत्र के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन लोगों की भीड़ को देखकर गुलदार पिंजरा तोड़कर वहां से भाग गया। इसके बाद वन विभाग के उप निरीक्षक नरेंद्र सैनी ने बताया कि भीड़ को देखकर गुलदार पिंजरा तोड़कर मौके से भाग गया। गुलदार को पकड़ने के लिए अब उच्च स्तर के पिंजरे लगाए जाएंगे। तो खबर धनौरी से है, जहां पर पिंजरा को तोड़कर गुलदार वहां से भाग गया। आपको बता दें कि कई दिनों से क्षेत्र में गुलदार को देखा जा रहा था। वहीं जब गुलदार को देखा लोगों ने, तो वहां पर गुलदार को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ ऊपर पड़ी, लेकिन लोगों की भीड़ को देखकर गुलदार पिंजरा तोड़कर वहां से भाग गया। और इसके बाद वन विभाग के उप निरीक्षक नरेंद्र सैनी ने बताया कि भीड़ को देखकर गुलदार पिंजरा तोड़कर भाग गया। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए अब उच्च स्तर पर पिंजरे लगाए जाएंगे। पिंजरा हमने लगा तो काफी दिनों से रखा। पहले मुलदासपुर गांव में था, वहाँ भी हमारे इससे एक बार जो हम इसमें लगाते हैं ये मुर्गा वगैरह, उसे निकाल के लेके गया हुआ है। और ये 2 रात से हमने यहाँ सेट किया था। तो जैसे 2 रात से हमने यहाँ सेट किया, रात 10:30 बजे हम ऑन स्पॉट के पिंजरे पर ही थे और हम यहाँ से सेट करके गए। तो रात किसी भी टाइम वो आया, घुस गया। तो चूँकि जंगली जानवर आक्रामक हुआ तो उसने एक सरिया पहले से ही तोड़ दिया। और जैसे भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ को इनकार भी बहुत किया गया, लेकिन कोई व्यक्ति माना नहीं और वो भीड़ के बीच से ही दूसरे सरिये तोड़ते हुए निकल कर साफ हुए। चमोली में शादी का सीजन होने के कारण लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। शादी के सीजन में लोग झुंड में खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई। लोगों की इसी तरह की अनदेखियों के कारण जिले के नारायण बगड़ बाजार में स्थानीय व्यापारियों, समाज कार्यकर्ताओं और पुलिस ने बाइक रैली निकालकर संयुक्त जागरूकता अभियान चलाया। वहीं जागरूकता अभियान का नेतृत्व कर रहे पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष दिलीप सिंह नेगी ने कहा कि वे लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान को गांव-गांव भी ले जाएंगे। तो जिस तरह से एक तरफ कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी तरफ शादी के सीजन को देखते हुए बाजारों में लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। वहीं इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने और साथ में व्यापारी संगठन ने गांव-गांव तक रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया है। निश्चित रूप से लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए संगठित होकर शासन प्रशासन को सहयोग देने की आवश्यकता है। अधिकतर लोग
इस कोरोना महामारी में मास्क का उपयोग कम से कम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सामाजिक सरोकार संस्था के अध्यक्ष श्रीमान दलीप सिंह नेगी जी के नेतृत्व में बाजार में एक जन जागृति अभियान चलाया गया, जिसमें कि पूरे बाजार का भ्रमण कार्यक्रम किया गया और लाउड स्पीकर से सबसे आग्रह किया गया कि कृपया मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और खबर हरिद्वार से, जहां चैत्र पूर्णिमा स्नान के मौके पर महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान में कोरोना महामारी का असर साफ देखने को मिला। हर की पौड़ी समेत विभिन्न घाटों पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शुरू हो गया था, लेकिन बेहद कम संख्या में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु वहां पहुंचे। सुबह 10 बजे से अखाड़ों का स्नान क्रम शुरू हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण साधु संतों से शाही स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की गई। शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस आखिरी स्नान को संपन्न करा रही है और साधु संतों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील कर रही है। तो ये खबर हरिद्वार से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से महाकुंभ का स्नान हुआ है। बता दें कि आखिरी शाही स्नान हुआ, जहां पर साधु संतों से अपील की गई कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। वहीं आपको बता दें कि हर की पौड़ी समेत विभिन्न घाटों पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शुरू हुआ, लेकिन बेहद कम संख्या में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वहीं सुबह 10 बजे से अखाड़ों का स्नान क्रम शुरू हुआ और कोरोना संक्रमण के कारण साधु संतों से शाही स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की गई। चैत्र पूर्णिमा का ये पावन पर्व अपने आप में सनातन परंपरावादियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे हिंदू जो मास होते हैं उनमें प्रथम मास चैत्र मास होता है, उसकी प्रथम पूर्णिमा होती है। इसलिए सभी सनातन परंपरावादी लोग इस दिन बहुत ही उत्साह के साथ एक उत्सव की तरह मनाते हैं। पहले सुबह पवित्र नदियों में, विशेष तौर पर गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहाँ पर ही स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। गंगा में स्नान करके संतों का आशीर्वाद लेके आज के इस पवित्र दिन को मनाते हैं। भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता, भगवान हनुमान के प्रति, हनुमान जी को आज के गंगा में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं और हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूरे दिन व्रती रहते हैं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान के लिए सर्वप्रथम निरंजनी अखाड़े के सचिव और मनसा देवी ट्रस्ट के सचिव महंत रविंद्र पुरी सहित अन्य संतों का आगमन शाही स्नान के लिए शुरू हो गया है, जिनका स्वागत पुष्प वर्षा कर हुआ। शाही स्नान के समय साधु संतों के हर हर महादेव की ध्वनि से पूरी हर की पौड़ी गुंजान में हो गई। आपको बता दें कि इस तरह पूजा अर्चना और विधि विधान से चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान का शुभारंभ हो गया। शाही स्नान के समय कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह और रामजी शर्मा के नेतृत्व में मेला प्रशासन की ओर से हर की पौड़ी पर साधु महात्माओं को मास्क वितरण भी किया जा रहा था। तो खबर हरिद्वार से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संतों का आगमन शाही स्नान के लिए शुरू हो गया था। आपको बता दें कि पूजा अर्चना और विधि विधान से चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान का शुभारंभ हुआ और शाही स्नान के समय कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। वहीं अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह और रामजी शर्मा के नेतृत्व में मेला प्रशासन की ओर से हर की पौड़ी पर साधु महात्माओं को मास्क का वितरण भी किया जा रहा था। कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला होता है ये गंगा जी कराती है। हम सब इसमें छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे एक तरीके से कठपुतलियां हैं, लेकिन कंट्रोल उनके पास होता है और उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। रुक करते अगली खबर की ओर। धनौरी में भाजपा नेताओं द्वारा युवती की अपमानजनक फोटो वायरल कर दी गई। आपको बता दें कि इसके बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब नेशनल बैंक चौराहे पर भाजपा नेताओं के खिलाफ उनका पुतला दहन करके प्रदर्शन किया। साथ ही यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से वायरल फोटो की जांच करने और भाजपा नेता पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मौके पर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष एजाज अली ने कहा कि जहां एक ओर पूरा देश कोरोना जैसी भयानक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता रंगरलिया मनाने में लगे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से वायरल फोटो की जांच की मांग की और साथ में भाजपा नेता पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं इस मौके पर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष एजाज अली ने कहा कि जहां एक ओर पूरा देश कोरोना जैसी भयानक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता रंगरलिया मनाने में लगे हुए हैं।
सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब कोरोना को लेकर पुलिस ने लालकुआं में सख्ती और बढ़ा दी है। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग तेज कर दी। क्या स्थानीय पुलिस चेक पोस्ट पर कोतवाल संजय कुमार के नेतृत्व पुलिस भारी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को कोविड-19 की रिपोर्ट मांगी जा रही है। साथ ही कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि हर चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड रिपोर्ट की चेकिंग भी की जा रही है तथा जिन लोगों के पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको वापस भी भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन को हर प्रकार से लागू करवाया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क वाले लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ये जब से कोविड कर्फ्यू की घोषणा हुई है, बल्कि बाज़ारबंदी का जो आदेश हुए थे, उसके बाद बॉर्डर्स पे हमारी चेकिंग अभियान लगातार जारी है और तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पे हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं यूपी से या देश के किसी भी हिस्से से, उनकी RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। अगर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं 72 घंटे की, तो उनको अलाउ किया जा रहा है। समाज सेवी मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी मनीष गोनियाल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और स्वयं कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में डॉक्टरों की कमी की बात कही है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में कोरोना काल में अस्पतालों के हाल बेहाल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मसूरी के व्यापारियों, होटल संचालकों एवं रिक्शा चालकों के साथ ही टैक्सी चालकों को भी करों में छूट दी जाए और बिजली पानी के बिल माफ किए जाए। मसूरी में 25 बिस्तरों के अस्पताल को तुरंत शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष द्वारा लंढौर कम्युनिटी अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाने की मांग की गई है, जिस पर सरकार को शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए और कम्युनिटी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी को भी दवा, राशन आदि की आवश्यकता हुई तो वो हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहल संस्था की ओर से मसूरी में सराहनीय कार्य किया जा रहा है और कहा कि कोरोना काल में पत्रकार हर छोटी बड़ी खबर को आम जन तक पहुंचा रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर समाचार संकलन कर रहे हैं। उन्हें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जानी चाहिए। इससे मेरा सबसे पहले प्रथम तो स्वास्थ्य विभाग के इसमें था, जो कोरोना महाकाल जो ऐसा फैल चुका है उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जो कुंभ का मेला के उसमें कराया है, और उनको यह जनता के सामने उनको यह कहना चाहिए कि भाई जो भी जनता की दुख तकलीफ होगी वो निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे। और उसमें सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि जैसे हमारे विधायक गणेश जोशी सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं और खाली घोषणाएं करते हैं, जैसे उन्होंने 25 बेड की उसमें घोषणा करी है, तो उन्हें सुर्खियों में न रहकर चलते से घोषणाएं न कर धरातल में सबसे पहले काम करना चाहिए, और जो धरातल में कुछ दिखाई नहीं देता उनका काम। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों की तरफ। रतलाम में इस कोरोना महामारी के बीच एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां पीपीई किट पहनकर अग्नि के फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन का एक दृश्य देखने को मिला। रतलाम के एक मैरिज हॉल में दूल्हा और दुल्हन दोनों पीपीई किट में शादी के बंधन में बंधे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले दूल्हा कोरोना संक्रमित हो गया था। कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट आने के बाद से वह अपने घर में ही आइसोलेट था और प्रशासन ने उसके घर को कंटेनमेंट क्षेत्र बना दिया था। वहीं इस बात की जानकारी किसी ने पुलिस को दे दी। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले तो शादी निरस्त करने के लिए कहा गया, लेकिन जब दूल्हे के घर वालों ने उसकी दादी की तबीयत खराब होने की बात कही और निवेदन किया, इस पर प्रशासन ने शादी की अनुमति तो दी, लेकिन दूल्हा दुल्हन सहित पंडित से लेकर परिजनों को पीपीई किट पहनने की बात कही। वहीं शादी में दूल्हा दुल्हन के परिजन सहित तहसीलदार और पुलिस जवान भी मौजूद थे। तो खबर ये रतलाम से बता रहे हैं हम आपको, जहां पर एक अनोखी शादी देखने को मिली। आपको बता दें कि दूल्हा और दुल्हन दोनों शादी के बंधन में बंधे। इस कोविड काल के दौरान उन्होंने पीपीई किट पहनकर शादी की रस्में निभाई। शादी पीपीई किट पहन के हुई है और सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। ये 14 तारीख को हुआ था। सर ये सिम्टोमेटिक था और इसका इलाज अपने खंडेलवाल साहब और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोगों ने दवाई दी थी, वो घर पे ले रहा था। ये यहाँ हॉल की तो अनुमति लड़के वालों ने ली थी। नहीं शादी करने की? हाँ शादी करने की ली थी। आपने ली थी कि नहीं? नहीं मैंने नहीं ली। तो ये एक्चुअल में क्या है, दिन ज़्यादा हो गए थे
तो मैंने सोचा कि अब एसिम्टोमेटिक भी है, दिन भी ज़्यादा हो गए, तो अब ज़्यादा परेशानी तो आएगी नहीं। भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल से एक मामला सामने आया जहां पूरे बेड खाली होने के बाद भी कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। एक तरफ लोगों की जानें जा रही हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल के डॉक्टर लोगों की जान बचाने के बजाय लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इसी पर लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से मांग की है कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के खिलाफ जल्दी कानूनी कार्रवाई की जाए। भोपाल मेमोरियल भोपाल गैस पीड़ितों के पैसे से 108 एकड़ में बना हॉस्पिटल है। ये किसी के बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अगर खाली है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और गैस राहत मंत्री को अविलंब दखल देना चाहिए। इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर खाली जगह है तो कोरोना पेशेंटों को, गैस पीड़ित पेशेंट जो कोरोना पीड़ित हो गए हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा? इसका जवाब उस हठधर्मी जो वहाँ की डायरेक्टर है प्रभा वशीकर, उससे जवाब लेना चाहिए। गैस पीड़ितों के का हॉस्पिटल है, उसके बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अगर हर जगह अस्पतालों में जगह है तो क्यों भर्ती नहीं किया जा रहा? ये विचारणीय प्रश्न है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के गृह मंत्री जी को, कलेक्टर साहब को, आदरणीय जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको और आदरणीय विश्वास सारंग जी को तत्काल। खबर सिगरौली से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिवराज सरकार ने सख्ती कर दी है और रोक टोक जैसे अभियान की शुरुआत की है, जहां कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सिंगरौली से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि जागरूकता की जगह लोगों को धमकाने का काम किया जा रहा है। मास्क चेकिंग के लिए पुलिस के साथ कुछ वॉलंटियर्स को गली और चौराहों पर नियुक्त किया गया है, जहां समृद्धि फाउंडेशन के कार्यकर्ता आम जनता को जागरूक कम और परेशान ज्यादा कर रहे हैं। आपका नाम? निखिल कुमार। अभी आपके ही द्वारा किया गया उस व्यक्ति के साथ जो घटना उठक बैठक कराई गई, वह कहाँ तक उचित है? क्या जिला अधिकारी द्वारा आपको यह आदेश है कि कोई भी मिलेगा तो आप उठक बैठक कराएंगे? सर गलती उनकी थी, वो एक बाइक पे 2 जने आ रहे थे। गलती की बात नहीं है, बात यह है कि क्या आदेश है जिला अधिकारी द्वारा कि आप उठक बैठक कराओगे? ऐसा कोई आदेश हमारे पास तो नहीं आया। क्या किसी को दंडित करने का आपके पास आदेश है? उन्होंने अपनी मर्जी से किया था जो भी किया था। आप एक चीज बताइए, जो व्यक्ति था वो हाथ में शादी का कार्ड लिया हुआ था, आप उसे उठक बैठक करवा रहे हैं, लेकिन जिला अधिकारी का एक आदेश, हमारी बात सुनिए, जिला अधिकारी का आदेश है कि सुबह 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी। अगर दोपहर तक दुकानें खुली हैं तब वो शादी का कार्ड लेके आ रहा है, तो क्या आप उस दुकान वाले को उठक बैठक करा सकते हैं? दुकान वाला अब हमको क्या पता कहाँ से आया है। तो मतलब जो भी अशिक्षित व्यक्ति आएगा आपके सामने, जिसे जानकारी नहीं है, कमजोर है, आप उसे उठक बैठक कराओगे? नहीं सर, ऐसा किससे करवा रहे हैं हम? अभी तो आपने कराया। एक ही बंदा था, वो उसके साथ अकेला, वो इतने कार्ड थे उसके पास, 100 कार्ड 200 कार्ड होंगे समथिंग। उसके साथ एक जने की अकेला वो बाइक लेके आया, 2 जने उसके साथ थे। अब बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं हम, सब चीज़ के लिए बोल रहे हैं, सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं। अब वो बंदा अपने साथ 2 जनों को और लेके आया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग आपका कार्य क्या है? लोगों को समझाइश देना या उन्हें दंडित करना? हम उनको समझा रहे हैं। अब जो बंदा नहीं समझ रहा उसको कल भी बोल रहा है। अब डेली इंसान को, अब आपके हाथ में डंडे भी देखे गए, अगर कोई व्यक्ति ना मानता तो आप उसे मारते भी। सर अभी तक तो नहीं मारा हमने किसी को भी। लेकिन डंडा लेके चलना आपको जिलाधिकारी द्वारा बोला गया है, कलेक्टर साहब द्वारा आपको बोला गया है कि आप डंडे लेकर चलेंगे। हमने डंडे का प्रयोग कब किया? केवल बाइक रोकने के लिए। क्यों? बाइक वाला आता है, हम उसको हाथ देते हैं, हाथ देने के बाद वो नहीं रुकता, आगे जाके उस 2-3 बाइक वालों ने हमारे साथ। तो यहाँ पर जिला प्रशासन के कर्मचारी मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस है और आम मतलब कि थाने से भी पुलिस रहती है। क्या उनसे आपने शिकायत की? क्या इस कार्य में वो सक्षम नहीं है, इन्होंने बोला? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर भी हमारे साथ रहते हैं, सर के सामने भी। क्या ये सक्षम नहीं थे इस कार्य को करने में? जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इन्हें रोकने में ये सक्षम नहीं थे? नहीं सर, वो हमारी भी तो ड्यूटी है ना, हमें भी तो बोला गया है कि पूरा इनका क्या बोलते हैं, इनके साथ पूरा योगदान दे अपना, और जो मिले उन्हें दंडित करें। दंडित किसको कर रहे हैं सर? सब आपने उठक बैठक कराया, देखो कराया सर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।